अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम कहता हूँ आपको इस यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ वो है जी, आप उर्दू फ़ॉन्ट्स जो है उसको सिंगल लाइन में अगर कोई भी आप फ़ॉन्ट बनाना चाहते हैं नियॉन साइंस के लिए, तो वो किस तरह से बनाएंगे वो चीज़ आप लोगों को मैं गाइड करने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो आप करेंगे, इन पेज कर लेंगे वो, तो ये सबसे बेस्ट है। वरना उर्दू कीबोर्ड भी यूज़ होता है लेकिन ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, इन पेज आपने इंस्टॉल कर लेना है। उसके अलावा आपने कोरल ड्रा आपके पास होना चाहिए। तो सबसे पहले इसमें जो तरीकाकार होता है वो ये है कि आपने इन पेज को पहले खोलना होता है, कोरल ड्रा को हमेशा बाद में खोलना होता है। तो तब ये इस तरह से वर्किंग करेगा जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। हमेशा इन पेज की फ़ाइल तभी कोरल ड्रा में आती है अगर इन पेज जो है उसको आप प्रायोरिटी देंगे, उसको पहले खोलेंगे। तो जैसा कि इन पेज हमने पहले खोल लिया, ठीक है, ये इन पेज आ गया, यहाँ पे न्यू पेज इसका आ गया। यहाँ पे अब हम टाइप करेंगे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है। जैसा कि आज हमने जो साइन बनाना है वो है बात पक्की का, काफ़ी ट्रेंडी है और काफ़ी लोगों की डिमांड होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे। हाँ जी, यहाँ पे मैं बता दूँ, इन पेज खोलने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करेंगे तो इस तरह से कॉपी नहीं हो सकता होता। उसके लिए यहाँ पे उर्दू में इन पेज में यहाँ पे ये जो आपको स्विचेस नज़र आ रहे हैं, तो ये जो आयन लिखा हुआ है, ये वाला जो स्विच है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ये मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने ये बॉक्स जो है ना ये बना लिया। ये वो सिलेक्शन के बाद ये बॉक्स बनता है। ठीक है जी, ये करने के बाद यहाँ पे कर्सर आ गया है जिसके ऊपर हम जो भी टाइप करेंगे। जैसा कि मैं टाइप कर रहा हूँ बात पक्की, ये चीज़ ठीक है। ये देखें अभी छोटा साइज़ शो हो रहा है, तो इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से साइज़ जो है इसका इंक्रीज़ कर लूँगा। ये यहाँ पे साइज़ दिए हुए हैं, मैं कर लेता हूँ 60 सपोज, ये आ गया। ठीक है, थोड़ा अब वाज़े नज़र आना शुरू हो गया। अब हमने क्या करना है कि डिफरेंट फ़ॉन्ट्स जो है ना आपके पास जो इंस्टॉल हुए हैं वो आप ले सकते हैं। तो जो शेप आपने देनी है वो आपने यहीं से फ़ॉन्ट स्टाइल में ले लेनी है। जैसा कि यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट है, मैं चेक भी करवाता जाता हूँ आपको। ये मैंने सेलेक्ट किया तो थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया। सेकंड फ़ॉन्ट जो है ये चेक किया तो इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे मैं जो अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ये फ़ॉन्ट, ये जमील लिखा हुआ है, इसको देखते हैं, ये चीज़ ठीक है, मुझे थोड़ा इस टाइप का चाहिए। तो लेकिन ये जो चीज़ है ये नियॉन के लिए, प्रिंटिंग के लिए तो नहीं हम यूज़ कर सकते। इसको अब हमने कन्वर्ट करना है कोरल ड्रा में ले जाके। उसके लिए क्या हम करेंगे, ये जो एरो है इसको सिलेक्ट कर लेंगे टाइपिंग के बाद। तो ये जो सिलेक्ट करने के बाद इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, ये जो बाहर वाला बॉक्स है। अब इसमें जो भी चीज़ें हैं ना वो कॉपी पेस्ट होके कोरल ड्रा पे चली जाएंगी। यहाँ पे मैंने किया कॉपी। अब कोरल ड्रा हमने ओपन करना है। कोरल ड्रा फाइल जो है ना वो मैंने आपको पहले ही बताया कि इन पेज के बाद खोलना है, तब यहाँ से पेस्टिंग होगी। ये पेस्टिंग हो गई। अब हमने क्या करना है कि ये साइज़ यहाँ पे आके थोड़ा बढ़ जाता है जब हमने वहाँ पे साइज़ बढ़ाया होता है, ये इस तरीके से ये साइज़ आ गया हमारे पास। इसको अब हमने इसके ऊपर लाइन ड्रा करनी है। सिंगल लाइन डिज़ाइन के लिए लाइन ड्रा करनी है, प्लस इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे कि किस तरीके से ये फ़ॉन्ट बेहतर आ रहा है। ठीक है जी, तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हमने लाइन कमांड ले लेनी है। जैसा कि ये लाइन ये ले ली और ये इसको जूम करके थोड़ा सा ये इसके ऊपर ऊपर हम मार्किंग शुरू कर देंगे। थोड़ा मिड में रखेंगे, डॉट्स जो हैं ये इस तरह से डॉट्स लगाते हुए हम ले जाएंगे ये चीज़ की, और ये आ गई। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा वीडियो को देखते हुए आप साथ साथ करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और यहाँ पे इसका मैंने ये डॉट लगा लिया, आगे ले गया हूँ, यहाँ पे लगा लिया और ये कर लिया। ये जो है इसको हम सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं, गोल शेप में ज़्यादा इजी बनते हैं नियॉन साइन में। तो ये मैंने इसको गोल सर्कल दे दिया। इसको अभी कॉपी पेस्ट करेंगे सेम साइज़ पे ही, रेजोल्यूशन सेम कर लेंगे। सर्कल का जैसे साइज़ है वो हम फ़िलहाल दोनों तरफ एक जैसा हो, बेज़ी की शेप में ना हो, इसलिए जैसे 0.7 कर लिया। जो भी साइज़ आ रहा था मैंने उसी के करीबी जो है ना वो सिलेक्ट किया है ताकि इसकी रेजोल्यूशन सेम हो जाए, लेंथ विड्थ सेम हो जाए। अब इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूँगा तो एक जैसा साइज़ है, ये देखें। ठीक है, इसको कंट्रोल करेंगे C और कंट्रोल V, कॉपी हो गई।
और पेस्ट हो गया, और इसको उठा के हमने यहाँ पे रख लिया। थोड़ा सा बीच में गैप रखेंगे क्योंकि नियॉन लाइट की अपनी थिकनेस भी होती है। इसी तरह हमने एक और कॉपी पेस्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इसके ऊपर कॉपी आ गई है, ये हमने उठा के यहाँ पे रख ली। अब यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं हम, कंट्रोल सी कंट्रोल वी किया और ये कॉपी बन गई एक और, वो हमने यहाँ पे रख ली। सादा अंदाज में सिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। फिर कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सेम साइज़ हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि जब हम नियॉन साइन जब बनाएंगे तो उसमें भी हमारे पास डॉट्स जो हैं वो सेम ही आएँ और साइज़ में फ़र्क ना आ जाए। ये एक अंदाजे से थोड़ा सा अपने मुताबिक आप सेट करेंगे क्योंकि हमने नियॉन में बनाना है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे पीछे फ़ॉन्ट्स हैं, वो उस फ़ॉन्ट के मुताबिक हमने तरतीब से रख लिया है इन्हें, ठीक है। थोड़ा इसलिए आपको साइड पे लग रहा है क्योंकि ऊपर से गैप मेंटेन रखना है जो उसकी थिकनेस है उसका। अब एक और फिर लाइन की कमांड हमने ले लेनी है, ये लाइन, और इसको दोबारा से मैंने ये चीज़ यहाँ पे रख के इसको मैंने कर दिया, और यहाँ पे ये और नीचे वाले पे भी इसी तरह ही हम लाइन स्केच कर लेंगे। ये चीज़ यहाँ पे आ गई। अब ये लाइन का ख़ास जो प्रोसेस है इसको ज़रूर देखिएगा गौर से। इस लाइन पे मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम F10 क्लिक करेंगे, ठीक है जी। F10 जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये आप देखेंगे F10, ठीक है। ये जैसे क्लिक करेंगे तो उस पर एक सिलेक्शन आ जाएगी, ये सिलेक्शन आ गई। और इस पे अब हमने ये जो स्विच है इस पे क्लिक कर लेंगे ये चीज़, और क्लिक करने के बाद कंट्रोल A कर लेंगे ताकि ये डॉट्स जो है ना, ये जितने भी डिज़ाइन के हैं जो लाइन आपने सेलेक्ट की है इसके तमाम डॉट्स जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आ गया कंट्रोल और ये आ गया A, जैसे ये किया ये तमाम सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। अब हम जब इस पर सिंगल क्लिक करके दोबारा इसको ये साइड पे क्लिक कर लेंगे। साइड पे क्लिक करने के बाद जब इसका डॉट जो है कॉर्नर जो है इस पर जब सेलेक्ट करेंगे ना हमारे पास, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, कंट्रोल A दोबारा करूँगा मैं, कंट्रोल A किया, ये तमाम सेलेक्ट हो गए। सेलेक्ट होने के बाद हमने ये कर्व वाला जो टूल है ये प्रेस करना है, यहाँ पे गलती हो रही थी, इसको हम प्रेस कर लेंगे। जैसे ही ये प्रेस किया ये देखें यहाँ से ये सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको चाहे एक दफ़ा साइड पे क्लिक कर लेंगे यूँ। अब जो हिस्सा हमने कर्व की शेप में देना है उसको कर्व दे सकते हैं। हमने सारा सेलेक्ट किया था कंट्रोल A करके, तो तमाम ये वाली जो लाइंस हैं ये हमारी मर्ज़ी के मुताबिक मूव होंगी, ये देखें, ठीक है, इस तरीके से। और मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें मैंने यहाँ से उठा के यूँ मूव कर लिया, नीचे सर्कल आया ही हुआ है। मज़ीद अब इसको भी मैं इसी तरीके से कर लूँगा। फिर हम करेंगे कंट्रोल A, ये चेक करें, कंट्रोल A ये किया तो ये तमाम जो है ना ये सिलेक्शन हो गई है डॉट्स की। अब हमने क्या करना होगा, एक तो मैंने आपको बताया कि हम F10 कर सकते हैं। अगर F10 नहीं कर रहे तो मतलब यहाँ पे जो टूल्स है ना वो शो हो रहा होता है तो हमने वो सिलेक्ट कर लेना होता है। लेकिन अब ये हमने किया, ये चीज़ चेक करें, ये सिलेक्ट किया तो ये हमारे पास कर्विंग शेप में आना शुरू होगी लाइन, ये इस तरीके से, इसको इस तरह से हम खींच लेंगे। कोई भी डिज़ाइन आपने ट्रेस आउट करना हो तो यही लाइंस का जो तरीकाकार है इसको हम ट्रेस आउट कर लेते हैं तो इजी हो जाता है ट्रेस करना। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा ये शार्प एज सा बन रहा है इसको हम मैनुअली सेट कर लेंगे ताकि ये गुलाई की शेप दे जाए ये, और इस तरीके से दोबारा जूम इन कर लेते हैं। माउस से जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ मैं ये माउस से। अब आ गया बात पक्की का। पक्की जो वर्ड है इसको हमने इसकी लाइन को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो सिंगल क्लिक कर लिया हमने, फिर हमने करना है कंट्रोल A कर लेना है, यानी कि इसको हमने सेलेक्ट किया उसके बाद कंट्रोल A, ये कंट्रोल A ये किया तो ये सारा सिलेक्ट हो गया। जब सारा सिलेक्ट हो जाएगा तो फिर हमने ये टूल जो है ये वाला ये इसे सिलेक्ट करना है। जैसे ही ये किया मैंने ये कर्व्स वाले टूल को तो ये फिर इस पर आ गई
कर्विंग आ चुकी है ऑप्शन के हम इसे कर्व दे सकें, ये कर लिया। इसको भी हम कर लेंगे ऐसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। फिर इसको मैं करता हूँ ये इस तरीके से, जहाँ पे सेटिंग बन रही है वहीं पे लाइन को छोड़ देंगे। अब ये लाइन अलहदा से है, इस पे भी सेम यही हम अप्लाई करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ए, ये हमने कर लिया, कंट्रोल ए। उसके बाद ये जो ऊपर वाला जो टूल है फिर इसको सिलेक्ट कर लिया। ये कोई भी लोगो हो, कोई डिज़ाइन हो, आप उसको ट्रेस करना चाहते हैं ना, तो ये तरीकाकार अप्लाई होता है लाइंस के हवाले से। तो इसमें यह है कि उर्दू के फ़ॉन्ट्स के हवाले से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई थी, सोचा आपको उर्दू के फ़ॉन्ट्स जो हैं उनको उनका कंसेप्ट भी क्लियर कर दूं कि किस तरीके से सिंगल लाइन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डबल में करना होता तो फिर तो मुश्किल ही नहीं था ना, इसे हम आउटलाइन सिर्फ देते लाइंस की और कंटोर कर लेते तो ये चीज़ सेट हो जाती डबल लाइन में। अब देखें जी, ये हमने लाइन ट्रेस आउट कर ली हैं। मज़ीद इसकी जो पीछे वाला जो फ़ॉन्ट है इसको हमने डिलीट कर देना है। ये देखें, ये डिलीट किया तो ये बात पक्की का ऊपर वाला जो सिंगल लाइन वाला फ़ॉन्ट है वो हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब हमने इसकी थोड़ी बहुत जो सेटिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है, ये इस तरह से मैं कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा, मतलब जिस तरह से बेहतर आपको लगे आप उस तरीके से कर सकते हैं। ऊपर नहीं सही लग रहा ज़्यादा, इस तरीके से। आई थिंक इसी तरीके से ही ठीक है। थोड़ा सा इसको शेप में और दे लेता हूँ। ये देखें, यहाँ से लाइन जो है, या तो मैं इस तरह करूँगा कि ये जो टूल है वही F10 वाला, इसको सिलेक्ट करूँगा यूँ, और ये वाला जो डॉट है इसको उठा के यूँ ले आऊँ। ये इस तरीके से भी हम सेटिंग दे सकते हैं इसे। ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पे शेप अभी मज़े की नहीं आ रही, इसको थोड़ा सा मैं यूँ कर लूँगा तो ये देखें, ये थोड़ा सा बेहतरी आ गई। अब मैनुअली आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसे सेट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा हम लंबा कर लेते हैं। तो ये सिंगल लाइन वाले फ़ॉन्ट में जैसा कि हमने ये डिज़ाइन किया है, ये डिज़ाइन बन गया है। तो यही आज की वीडियो थी कि आप ट्रेसिंग किस तरह से कर सकते हैं डिज़ाइन को, और प्लस आप जो है इसके फ़ॉन्ट्स जो हैं उसको आप उर्दू के फ़ॉन्ट्स को सिंगल लाइन में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो वो आप इस तरीके से फ़ाइल बना सकते हैं। अब इसे हम मार्किंग के लिए तैयार कर सकते हैं। मज़ीद अगर इसके ऊपर हम बेज़ा देना चाहें नियॉन लाइट का, तो इस तरीके से हम बेज़ा भी दे सकते हैं। ये और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया, ये चेक करें। थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से सीख लिया होगा, और इस वीडियो की वजह से आप और बहुत से डिज़ाइन ट्रेस आउट आप कर सकेंगे, इजीली लाइंस को मैनेज कर सकेंगे जो ऊपर हमने मार्किंग के लिए यूज़ करनी होती हैं। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।